आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। वैसे तो इस्लाम की सारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जैसा कि कलंदर लाहौरी ने कहा था कि रंगीन और सादा है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। या एक और मकाम पे कहा कि मारके वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, मारके वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। मुहर्रमुल हराम भी कुर्बानियों की दास्तान शुरू करती है। जुल्हज्जा शरीफ भी कुर्बानी की अजीम याद को ताज़ा करती है। आज की इस मुख्तसर महफिल में आप अहबाब के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक के चंद गोशे और ख़ास तौर पर दो बातें हैं, सब्र और आपका शुक्र। यानी आपने सब्र किस अंदाज से इख्तियार किया और शुक्र की कैफियत क्या थी और उसमें हमारे लिए क्या सबक पिन्हा है, ये चंद बातें आपके सामने करनी है। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमाए। अकीदत और मोहब्बत से एक दफ़ा पढ़ लीजिए, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ और आपकी जो मुबारक सीरत है वो अहबाब आपके सामने है। सफ़े अंबिया में आपका बड़ा मुनफरिद मकाम है। जद्दुल अंबिया का लक़ब आपको दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दो शहज़ादे अता फरमाए थे। एक का नाम जनाब इस्माइल था, दूसरे का नाम जनाब इसहाक था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से 70,000 नबी दुनिया में आए हैं। हज़रत इसहाक से जनाब याकूब, जनाब याकूब से जनाब यूसुफ, और इसी तरह ये सिलसिला नबुव्वत चला बनी इसराइल तक, और 70,000 नबी दुनिया में आए। और दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ अकेले हैं, लेकिन 19-20 वास्तों के बाद तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे मुबारक इस दुनिया में तशरीफ लाता है। गोया ये दोनों सिलसिले जो थे बड़े बाकमाल थे। जद्दुल अंबिया आपका लक़ब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ख़ास वस्फ़ सफ़े नबियों में, अंबिया में हमें नज़र आता है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना खलील बनाया है। किसी को फरमाया मेरा सफ़ी है, किसी को फरमाया कि नजी है, किसी को अपनी रूह फरमाया, किसी को कलीम बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया। लेकिन जब बात इब्राहीम की आई फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को बड़ा गहरा यार बनाया है। और इस गहराई का अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हो रहा है, क्योंकि सबसे बढ़कर इंसान की या तो अपनी जान होती है या उस जान से जो जानें निकलती हैं इंसान की औलाद होती है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले पर छुरी रख कर बैठे हैं। और फिर मुझे ये बात याद आ रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जब वक्त विसाल करीब आया, तवज्जो है आप, वक्त विसाल करीब आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर करदा फरिश्ते जनाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। फरमाया चलिए इब्राहीम। कहाँ? फरमाया रब का बुलावा आया है, रब अपनी बारगाह में बुला रहा है, रब बुला रहा है, रब अपने पास बुला रहा है। और इसलिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक़िल आला, या अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे जो सबसे प्यारा दोस्त है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब जब जनाब इज़राइल आए तो कहा रब बुला रहा है, पैगाम आ चुका है, चलिए अब चलें रब की बारगाह में। जनाब इब्राहीम बड़े बाकमाल थे और कुछ दोस्तियां भी बड़ी कमाल की होती हैं। जनाब इब्राहीम फरमाने लगे जाओ ना रब की बारगाह में अर्ज करो, मुझे यार भी कहता है। क्या कहता है? इब्राहीम खलीला, सच्चा दोस्त है, गहरा यार है। अब यार भी कहता है, दोस्त भी कहता है। भला यार भी यारों को मारते हैं, यार भी यारों की जान लेते हैं। अब जब जनाब इब्राहीम का ये पैगाम फरिश्ता लेकर पहुंचा, जाहिर सी बात अंदाज के अंदर, अल्फाज के अंदर बड़ा वजन था। बात बड़ी कमाल की थी कि यार भी कहता है और जान भी लेता है। ये बात तो समझ में ना आने वाली है। जनाब इब्राहीम के इस फरमान पर रब फरमाता है जाओ मेरे यार को कहो, मेरे खलील को कहो कि यार यारों को मारते नहीं है, लेकिन यार जान मांगे तो फिर यार ना भी नहीं करते।
यार ना भी नहीं करते। फरमाया चलो फिर अगर इतनी बात है, रब बुला रहा है, यार बुला रहा है, तो रब के लिए जिन्ना दुखां विच मेरा अल्लाह राजी ते मैं सुख उना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा शाला राजी रमन प्यारे। मैं रब की बारगाह में हाजिर हूँ। जद्दुल अंबिया आपका लक़ब है। सफ़े अंबिया में आप पहले नबी हैं जिनकी दाढ़ी पहली दफा सफेद हुई थी। जब सफेदी के बाल आए तो आप अलैहिस्सलाम परेशान भी हुए, रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये सफेदी कैसी है? इससे पहले किसी इंसान के बाल सफेद नहीं हुए थे, मरते दम तक सबके बाल जो है वो काले ही रहते थे। या अल्लाह ये चांदी कैसी है, ये सफेदी कैसी है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर, अर्ज पर रब फरमाता है, ए मेरा यार, ए मेरे खलील, ये मेरी तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है। अगर नहीं कबूल तो कोई नहीं, इसको रंग दे, किसी रंग के साथ रंग दे। और जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मकाम है कि आपने पहली दफा फिर सफेद दाढ़ी को जो है वो सुर्ख मेहंदी के साथ रंगा था। यानी आज जो हम जो है वो अपनी दाढ़ी को अगर मेहंदी लगाते हैं तो ये भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर ये सफेद होती है, ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से है। बहरहाल मैं बात को लेकर चलूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी और प्यारे बंदे, और मकाम अब्द क्या है, बंदगी का मकाम क्या है? कुरान का जब हम सहारा लेते हैं, कुरान कहते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को सैर करवाई। ये बंदा होना जो है ना, ये बड़ा कमाल का मनसब है, बड़ा कमाल का मनसब है। वैसे तो हजारों मखलूकात दुनिया के अंदर आई, जानवर, चरिंद, परिंद, आपने मुख्तलिफ जानवर देखे हैं, मखलूकात देखी हैं। इन तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन मकाम जो है वो किसका है? हजरत इंसान का। बोलिए किसका है? 4 कस्में अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। पिछले जुम्मा भी मैंने अर्ज किया था, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मैं इंजीर की कसम, जैतून की कसम और तूर सीना की कसम, और फरमाया कि इस शहर मक्का की कसम। या अल्लाह ये 4 कस्में, वजह क्या है? फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को बड़ा ही सोना बनाया। ये इंसान बाकमाल है, अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात की सरदार। लेकिन इस इंसान के अंदर एक और वस्फ अगर वो न पाया जाए तो बंदा जानवरों से बदतर हो जाता है, अगर वो पाया जाए तो फिर बाकमाल हो जाता है। तभी कलंदर लाहौरी कहते हैं, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, इबादत करनी पड़ेगी। बंदा क्या है? ये बंदा होना वो वस्फ है, यो खूबी है जो इंसान को इंसान बनाती है, जो इंसान को उस मकाम पर पहुंचाती है जहां फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाते। तो फरमाया कि बंदा होने के लिए बुनियादी तौर पर 3 शराइत हैं। फरमाया पहली शर्त, बंदे के अंदर शुक्र की कैफियत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शुक्र होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सब्र होना चाहिए। अगर इंसान है तो इसलिए कहते हैं ना, यार इंसान हो कि जानवर हो, सब्र नहीं है तुम में। ये आमतौर पर मुहावरा भी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो फरमाया सब्र। और फिर सब्र के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा गया। कौन इमाम जाफर सादिक? ये बेटे हैं हजरत इमाम बाकिर के, और पोते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद के, और पढ़ पोते हैं हजरत इमाम हुसैन के। आपसे किसी ने पूछा, हजरत बताएं सब्र क्या है? आप फरमाते अस्सब्रु माल ईमान, सब्र किसके साथ है? ईमान के साथ। बोलिए सब्र किसके साथ है? फरमाया ईमान के साथ है। फरमाया हजरत समझ नहीं आई, ईमान के साथ कैसे है? फरमाया कि कर रास फिल जसद, जिस तरह सर का ताल्लुक जिस्म के साथ है, अगर सर हो तो जिस्म होता है, अगर सर उतर जाए तो जिस्म नहीं रहता। इसी तरह अगर देखना है कि ईमान है तो फिर देखें इस बंदे के अंदर सब्र कितना। अगर सब्र है तो फिर बंदा बनता है, और जब बंदा बन जाता है फिर वो इंसान की मेराज को पहुंचता है। तो फरमाया सबसे पहले इंसान के अंदर शुक्र होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह लेकर आना चाहता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन ये आप समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जिंदगी भर आपको फायदा देगी। इंसान के लिए जरूरी शुक्र है। क्या जरूरी है? बोलिए जरा, क्या जरूरी है? सबसे पहले इंसान होने के लिए जरूरी है कि इंसान के अंदर शुक्र की कैफियत हो, जो मालिक ने अता फरमाया है उस पर शुक्र हो। मैं आगे बताऊंगा कि वो शुक्र कैसे करना है। फिर दूसरे नंबर पे सब्र हो, और तीसरे नंबर पे अगर गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, फिर बंदा वो है जो रब की बारगाह में झुक जाए।
अगर वो अकड़ जाए तो फिर वो शैतान बनता है, अगर वो खड़ा हो जाए, तकब्बर करे, गुरूर करे, फिर वो शैतान बन जाता है। फरमाया इंसान क्या है, फरमाया गलती होने पर वो रब के हुजूर झुक जाता है, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ये तीनों पैराए हमें नजर आते हैं। और आप दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देने के लिए पहली कैफियत शुक्र को हम देखते हैं। शुक्र क्या है, फरमाया शुक्र सबसे पहले जुबान के साथ। अल्लाह ने कोई नेमत अता की, बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको खाना मिला, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आपने खाना खाया, आपने शुक्र अदा किया। आपको जो है वो पहनावा पहना, आपने लिबास पहना, तो आपने जो है वो रब के हुजूर दुआ की, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर सूरत अल्लाह ने अच्छी अता की है तो आप दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरे दिल को भी उजला कर दे। तो शुक्र की पहली कैफियत जुबान के साथ शुक्र करना है। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो फिर कुरान पढ़ ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुबान से शुक्र अदा करके क़यामत तक के लोगों को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं। दुनिया वालों, जब रब की नेमत मिले तो सबसे पहले जुबान से शुक्र अदा करना। कहां से शुक्र अदा करना है? 99 साल आपकी उम्र है, 99 ईयर, 99 साल अल्लाह ने जनाबे इस्माइल जैसी नेमत अता फरमाई। इस नेमत के मिलने पर आपने जो शुक्र अदा किया, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं कुरान पढ़ूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर बंदगी दा इजहार कर दिया। रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर देने, पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। या अल्लाह हमदो सना तेरे वास्ते, तू बुढ़ापे दे अंदर, उम्र दे इस हिस्से दे अंदर मैनू इस्माइल ते इसहाक जैसे सोने पुत्र अता फरमाए। पता चला अल्लाह की तरफ से नेमत मिले तो सबसे पहले जुबान से जरूरी है बंदा शुक्र अदा करे। और यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया। और फिर यहां यह भी मालूम हुआ, अगर बाप नबी, मिलने वाला बेटा वो भी नबी, दूसरा बेटा वो भी नबी, अब मिलने पर नबी शुक्र कर रहा है, दुआ कर रहा है, अल्हम्द कह रहा है, तो पता चला अगर नबी आए तो नबी के मिलने पर नबी शुक्र अदा करता है। बताओ अगर नबियों का नबी इमामुल अंबिया आए, सबसे पहले जुबान के साथ आपने शुक्र अदा करना है। और उसकी कैफियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दी 99 साल की उम्र के अंदर। ये इंशाअल्लाह मैं आगे आने वाले जुम्मों पर अर्ज करूंगा कि फिर ये बहुत बड़ी मेराज थी कि उम्र के इस हिस्से के अंदर और फिर कुर्बानी पेश करना, ये बड़ा बाकमाल मंजर था। शुक्र की पहली कैफियत जुबान के साथ है। तो ये हमारे लिए मैसेज है कि अल्लाह की तरफ से नेमत मिली है तो फिर जुबान से शुक्रिया अदा करो। और जुबान के साथ शुक्रिया अदा करना क्या है? जब भी वो नेमत मिले, कभी वो हम्द की सूरत के अंदर, सना की सूरत के अंदर, कभी आजान की सूरत के अंदर, कभी नमाज की सूरत के अंदर, कभी कुरान पढ़ने की सूरत के अंदर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू नेमत अता फरमाइया। इस शुक्र की दूसरी कैफियत इंसान के जो है वो जिस्म के एतबार से है। वो जिस्म क्या है? इंसान अपने जिस्म को नेकी पर लगा दे, इंसान जो है वो गुनाहों को छोड़ दे और जो है वो रब तबारक व तआला की बंदगी का इजहार जिस तरह किया जा सकता है बंदा इजहार करे। फरमाया ये जिस्म के साथ शुक्र अदा करना है। अगर मैं शुक्र की तारीफ को देखूं तो मुझे एक और वाकया भी बड़ा कमाल का याद आ रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है। आप अलैहिस्सलाम जो है वो मुल्क शाम के अंदर हैं, अपने शहजादे हजरत इस्माइल को मक्का शरीफ के अंदर छोड़ा। इंशाल्लाह ये आखिरी जुम्मे पर हम अर्ज करेंगे कि आपने क्यों छोड़ा और आपके उस छोड़ने पर आपकी अहलिया मोहतरमा का जो है वो रद्द अमल क्या था। वो बड़ा बाकमाल नज़ारा था और वो दुआ थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो जाते जाते आपने मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन। या अल्लाह इस वादी में जहाँ कोई इंसान नहीं है, अकेली मेरी अहलिया है, साथ छोटा सा बेटा है, मैं अपनी औलाद को छोड़कर जा रहा हूँ, या अल्लाह तू इसमें बरकत फरमा। एक वो देखे सिर्फ खाना खुदा है, कोई दरख्त भी नहीं है, सिर्फ पहाड़ों का जो है वो दाएं बाएं एक जो है वो दामन नजर आ रहा है, या हजरत हाजरा हैं या इस्माइल हैं, तीसरा सिर्फ खाना खुदा है। इन तीन जो है वो नफूस के दरमियान रब तबारक व तआला के नबी दुआ मांग के जा रहे हैं। आज जाएं काबा शरीफ में, लाखों का मंजर आपको नजर आएगा, जुबान पे क्या होगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
बताएं ना अल्लाह ने किस कदर अपने प्यारे खलील की दुआ को बरकत अता फरमाई। बहरहाल जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के अंदर रहते हैं, अपनी अहलिया से इजाजत ली। हजरत सारा अलैहिस्सलाम, उनसे चूंकि प्यार था, मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने मना कर दिया, फरमाया नहीं, इजाजत नहीं है तुम्हें मिलने के लिए। काफी देर मिन्नत समाजत करते रहे, खैर वो मान गई। उन्होंने कहा जाओ, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि तुमने सिर्फ वहां जाना है, सवारी से नीचे नहीं उतरना, बल्कि उसी पांव जो है वो सवारी पे बैठे बैठे हाल अहवाल दरियाफ्त करके जो वापस आ जाना है। अब खुद अंदाजा कीजिए, औलाद जवान हो, दूर हो, और फिर हो भी रब का घर खाने खुदा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहरहाल आप चल पड़े, और चलते चलते जब जो है वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, अल्लाह का करना ऐसा था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं थे। घर पे अब ये देखें शुक्र की कैफियत कैसी है। आप शुक्र की तारीफ समझा रहे हैं, इंसानों को बता रहे हैं कि दुनिया वालों शुक्र क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और साथ साथ आपके सब्र की कैफियत पे भी कुर्बान जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक जो है वो मोहतरमा बाहर आई, तो फरमाया कि इस्माईल किधर हैं? कहा कि वो कहीं काम से बाहर गए हैं, शिकार खेलने शायद आप गए हुए थे, वो कहीं गए हुए हैं। आपने फरमाया अच्छा, क्या हाल अहवाल हैं? फरमाया तुम्हारी तारीफ क्या है? आपने अपना बताया नहीं है, बल्कि इतना कहा कि मैं उनका करीबी हूँ, ताल्लुक है बड़ा गहरा उनसे, मिलना था उनसे, अगर वो मिल जाए तो। नहीं, वो अभी तो नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे, 100 साल से भी उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी, फिर सफेदी भी इनके बालों में आ चुकी थी। वो जो मोहतरमा थी, उन्होंने, आपने उनसे सवाल किया, आपने कहा कि बताओ घर के हालात कैसे हैं। अब ये ज़हन में रखना कि शुक्र क्या है, और जो नाशुक्री करता है फिर उसका अंजाम क्या होता है। आपने फरमाया घर का माहौल कैसा है? उसने कहा ना पूछिए, हालात बड़े बुरे चल रहे हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ खास करते नहीं है, बस बड़े मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। आप पूछते रहे, वो जो है वो गिले करती रही, ऐसे बातें करती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि वो नूर, जिस नूर का अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया है, वो इस औरत के जिस्म से तो नहीं आ सकता। ये औरत तो इस काबिल नहीं है कि इसके जिस्म से वो नूर गुजारा जाए। पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए पैगाम दिया, मोहतरमा जब वो इस्माईल आए तो उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा, और मुझे मेरा एक पैगाम दीजिएगा कि अपने घर की चौखट को तब्दील करके घर के दरवाजे को तब्दील कर ले। ये थी नाशुक्री, यानी नाशुक्री की वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। शाम हुई, वो कहते हैं ना, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहारें गुजरी। इस्माईल के जो है वो सब्र और रिजा पे कुर्बान जाएं। बचपन भी जो है वो अकेले, और अब जवानी भी। हजरत इस्माईल जैसे घर के जो है वो दहलीज पर कदम रखा, पहला जुबान पे जो जुमला आया, फरमाया कि अहलिया बताओ ना, कोई आया तो नहीं था? कोई आया तो नहीं था? कोई बुजुर्ग आया हो शायद, का जी सफेद दाढ़ी थी, ऐसे जो है वो सवारी पर सवार थे, बिल्कुल आए थे और बातचीत की। कहा कोई पैगाम दिया था? जी सलाम दिया था, और सलाम के बाद कह कर गए घर के दरवाजे को तब्दील कर लो, चौखट को तब्दील कर लो। आपने फरमाया मुझे वो हुक्म देकर गए हैं कि तुम्हें तलाक दी जाए, तुम इस काबिल नहीं हो कि नबी के हरम का हिस्सा बनो, लिहाजा तुम्हें तलाक है। अब यहाँ पर ये मैसेज और पैगाम हमारे लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाप कह दे तो आप तलाक दे दें, वो चूंकि मनसब नबुव्वत था, बड़ा बुलंद मकाम था। लेकिन आज के दौर में भी अगर बाप ये समझता है कि अगर उसकी बहू, उसके बेटे की बीवी वो खिलाफ शरीयत कोई काम कर रही है, कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो फिर उसे जो है वो बाइज्जत तरीके से समझाया जाए। उसे जो है वो सही अंदाज से समझाने के बाद अगर फिर भी वो उसकी गैर मौजूदगी के अंदर अगर उसकी इज्जत तार तार कर रही है और कुरान और सुन्नत के मुखालिफ जा रही है, ये जो है वो उलमा से मशवरा करने के बाद, तो फिर जो है वो ये वाला रास्ता इख्तियार करना, ये हमें सीरत का एक पहलू बता रहा है। बहरहाल वक्त गुजरता गया, कुछ अरसा फिर गुजरा, आपने अपनी अहलिया से इजाजत ली, अपनी सवारी पर सवार हुए। फिर शर्त वही है, तो मैं जरूर जाओ, लेकिन सवारी से उतरने की इजाजत। बोलिए जरा, सवारी से उतरने की इजाजत। आप पहुंचे, लेकिन जो वफाशियार होते हैं, जो खुददार होते हैं, जो आली ज़र्फ होते हैं, वो बड़े कमाल के होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, अब सवारी से नीचे नहीं उतरे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से मोहतरमा बाहर आई। कहा कि बेटा क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फरमाया इस्माईल किधर है? वो कहीं काम से गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ दूसरी बार भी इस्माईल नहीं थे। यानी इम्तिहान देखे हजरत इब्राहीम के, एक उधर से इजाजत उतरने की नहीं है, कसम उठाकर आए हैं, वादा करके आए हैं, और रब का नबी और वादे का पाबंद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो नीचे नहीं उतरे। कहा कि आप नीचे उतरिए ना, आप सवारी पर क्यों बैठे हैं? दूर से आए हैं, लगता है तुम्हारे जिस्म पर जो है वो
वो धूल के निशान हैं। कुर्बान जाएं हजरत इस्माइल की दूसरी ज़ौजा पर कहा, लगता है आप दूर से आए हैं, नीचे उतरिए ना, मैं आपका चेहरा धुलवा दूं, आपको खाना पेश करूं। फरमाया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जरूर आपको खाना खिलाऊंगी। आप हैं कौन? फरमाया कि मैं इस्माइल का करीबी लगता हूं, बड़ा करीब का ताल्लुक है। इसका मतलब है फिर मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं आपका अदब करूं, एहतराम करूं। अब तो खाना मैं लाजमी खिलाऊंगी। बहरहाल आपने खुल करके सारी बात बता दी। कहा असल मसला यह है कि मैं अपनी बीवी से वादा करके आया हूं कि सवारी से नहीं उतरूंगा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, जिस जिस्म से मेरे नबी का नूर आना था, कुर्बान जाए उस औरत पर, वो एक पत्थर उठा के ले आई। फरमाया कि ए प्यारे, ए बुजुर्ग, आप चूंकि मेरे खामंद के करीबी लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस पत्थर के ऊपर अपने पांव रख दीजिए, यहाँ से नीचे ना उतरिए, बस यहाँ इस सवारी पर बैठे रहिए ताकि आपकी कसम भी पूरी रहे। तवज्जो है आप? यानी आली ज़र्फ लोग इस अंदाज के, सवारी पर बैठे रहिए और इस जो है वो पत्थर के ऊपर अपने दोनों कदम रख दीजिए। मैं आपके कदम भी धुलवा देती हूँ, आपका चेहरा भी धुलवा देती हूँ और आपका सर भी धुलवा दी। यहाँ रुक करके एक बात बताना चाहता हूँ, ये पत्थर कौन सा था? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दो पत्थर जमीन पर उतारे थे। एक पत्थर ऐसा था जिसका नाम हजर अस्वद है, जो कि बर्फ से ज्यादा सफेद था, और दूसरा पत्थर ये वाला पत्थर था जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम पैर रख कर जो है वो अपने पैर धुलवा रहे। और यही पत्थर बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर के जब वो काबे की तामीर फरमाया करते थे, यही वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबले अबी कुबैस पर निदा लगाई थी कि ए रूहों की दुनिया में बसने वालों, आओ इस घर का जो है वो तवाफ करो और इसका हज करो। और यही वो पत्थर है, जब आप तामीर काबा कर चुके, उतरने लगे, इस पत्थर ने दुआ की, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मुझे नरमी अता फरमा। रब ने फरमाया, तू क्यों नरमी चाहता है? हालांकि पत्थर की साख्त है सख्त होना, तू क्यों नरमी चाहता है? तो पत्थर बोला जो इब्राहिम के कदमों से लगा, जन्नत से आया था, जो आपकी बहू आपके सामने लाई थी, वो पत्थर बोला, या अल्लाह मैं चाहता हूं तेरे यार के कदम लग जाएं, यार के कदम लग जाएं, क़यामत तक लोग जो है यहां आते रहे और आकर मकाम इब्राहिम को देखते भी रहे, नमाजें भी पढ़ते रहे। पत्थर है, बेजुबान है, बेअकल है, ले अल्लाह ने उसको भी अकल अता फरमाई। बहरहाल आप जो है वो सवारी पे ऊपर बैठे हैं, उस पत्थर पर, जिस पत्थर पर आर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, यही वो पत्थर था। आपने पत्थर के ऊपर अपने कदम रखे, आपकी बहू ने जो है वो आपका चेहरा धुलवाया, सर धुलवाया, हाथ धुलवाए, पाँव धुलवाए, जल्दी से खाना पेश किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे। जब वहां से जाने लगे तो कहा, इब्राहिम को, इस्माइल को मेरा सलाम दीजिएगा और उसे कहना कि इस घर को संभाल के रखे, इस दरवाजे को संभाल के रखे, क्योंकि ये घर इस काबिल है कि इससे नूरे नबुव्वत को गुजारा जाए। शाम हुई तो हजरत इस्माइल फिर आए। फरमाया, लगता है आज फिर कोई आया था, खुशबुएं बता रही हैं कि कोई आया था। कहा एक बुजुर्ग थे, वाइट दाढ़ी थी, उन्होंने आपकी तरफ सलाम भेजा है। फिर फरमाया, मुबारक हो वो मेरे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो साने जिक्र यहाँ एक बात ये भी मालूम हुई कि ससुर की खिदमत करना, ये सिर्फ आज की जो है वो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी औरतें ये कहती फिरती हैं कि देखें ना जी, वो ये तो मेरा शौहर है, ये तो मेरा खामंद है, ये तो जरूरी है कि मैं अपने खामंद की खिदमत करूं, लेकिन ससुर और सास की खिदमत करना जो है वो कहां लिखा हुआ है? दोस्तों, ये सीरत तैयबा हमें इस बात का दर्स देती है। हालांकि पता नहीं था हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की उस बहू को, लेकिन इसके बावजूद वो खिदमत कर रही हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत हमें बता रही है कि बाप की वजह से, क्योंकि बेटे की निस्बत होती है, और अगर बहू अपने ससुर की खिदमत करेगी और बाप समझ कर करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर भी उसे अजर व सवाब अता फरमाएगा। और आज हमारे लड़ाई झगड़ों की अक्सर वजह यही बताई जाती है कि लड़की कहती है कि मेरे ऊपर जो जरूरी है कि मैं अपने जो है वो घर वाले की खिदमत करूं, सास और ससुर की खिदमत करना कहाँ लिखा है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर एक बेटी अपनी सास और ससुर को अपनी माँ और बाप के दर्जे में लेकर उनकी खिदमत करे तो हमारे अक्सर घर जो है वो बस जाएं। और घरों के टूटने की वजह यह है कि हम जो है वो, हमारी औरतें अपने सास ससुर को माँ बाप मानने से इनकारी हैं। अगर वो बेटी समझे कि मेरा बाप है, ये ससुर नहीं है, मेरा बाप
बाप है, ये सास नहीं है मेरी माँ है, तुम्हारे घर के जो है वो मामलात बेहतर हो जाएं। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ शुक्र की तारीफा समझा रहे हैं। ये पहली आपकी सीरत तैयबा का खूबसूरत पहलू शुक्र का था। दूसरी बात सब्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब्र क्या है, आपने सब्र न सिर्फ दिखाया है बल्कि दुनिया को बताया भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्र मुबारक बढ़ती जा रही है, रब का पैगाम आम कर रहे हैं। हुआ यूं कि नमरूद की तरफ से मैसेज आया, पैगाम आया, ये तुम जो रब का नाम लेते हो और हमारे बुतों को तुमने तोड़ दिया है, ये सारे मामलात खत्म कर दो वरना तुम्हारे साथ बुरे तरीके से पेश आएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, जिस रब का नाम ले रहा हूँ, अब जान तो जा सकती है, उस रब का नाम नहीं छूट सकता। और फिर जो है उन्होंने मीटिंग की, अब मुशावरत हुई। नमरूद कहता कि क्या किया जाए, एक जवान है, एक लड़का है, उसने पूरी जो है वो सल्तनत को हिला के रखा हुआ है, सबको अपनी तरफ करे जा रहा है, सबको तबलीग करता है, बताओ क्या करें। बहरहाल एक जो है वो मीटिंग के बाद मशवरा ये तय पाया कि पत्थरों का एक बहुत बड़ा घर बनाया जाए, ऊंची लंबी दीवारें जो है वो खड़ी की जाएं, उसके अंदर आग जलाई जाए और उस आग के अंदर जो है वो फेंका जाए। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये सारे जतन किए जा रहे हैं। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए आपकी शान पर, आपको एक घर के अंदर कैद किया गया, लेकिन हजरत इब्राहीम दुआ नहीं कर रहे, हालांकि खलील थे, दुआ करते अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाता। कैद के अंदर हैं, अकेले हैं। उधर जो है वो एक लंबी ऊंची दीवार बनाई जा रही है, एक बड़ा जो है वो कमरा सा बनाया जा रहा है और कई रिवायात के अंदर ऐसा है कि मीलों वो आग फैल चुकी थी और जो है वो इतनी आग थी, इतना जो है वो उसका जलाओ था कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता तो वो जो है वो जल करके उसमें गिर जाता। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत पे कुर्बान जाएं, अब एक मिंजनीक बनाई गई, एक आला बनाया गया जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया जाएगा और उस आग में फेंका जाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं और जब आग में जाने लगे जनाब जिब्रील आए और जिब्रील आकर कहते हैं, ए प्यारे खलील, अगर मेरे लायक को हुक्म हो आप मुझे फरमाएं, मैं तैयार हूं, मेरे पास पर हैं, मेरे पास ताकत है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी जुबान पर बड़े बाबरकत कलिमात जारी हैं, फरमाया कि मैं रब की बारगाह में जा रहा हूं, लेकिन सुनो रब मेरे हाल से खूब बाखबर है, जिसके नाम पे मैं जा रहा हूं। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा, आपकी जुबान पर क्या कलिमात हैं, फरमाया कि हस्बी अल्लाह निअमल वकील, फरमाया वो जो बेहतर कारसाज है, बेहतर करने वाला है, वही बेहतर जानता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अब जो है वो कुरान उठाएं, कुरान कहता है उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आग में डाला जाए ताकि हम अपने माबूदों को बचा सकें, यानी अपने खुदाओं को बचाने के लिए वो हजरत इब्राहीम को आग में डाल रहे हैं। लेकिन हजरत इब्राहीम का रब वो जिसने फिर आग को खिताब फरमाया। सुभान अल्लाह बोले तो फिर कुरान पढ़े। और दुनिया ने देखा पहली दफा अल्लाह ने किसी बेजान चीज की तरफ जो है वो इशारा फरमा के खिताब फरमा के कहा। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अगनू जनाबे वाला इस अंदाज में मुखातिबों के फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहीम। रब तबारक व तआला फरमांदे असन नार नु अग नु हुक्म फरमाया, या नार कूनी, ए अग जलन वाली जलान वाली, फरमाया ख्याल करना, बरदऊ व सलामा, ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी बन जा। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमांदे ने, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। फरमाया एक तरफ जलन वाली आगे, दूसरी तरफ नमरूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा खूबसूरत मिजाज, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। कुर्बान जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी जुबान ते कोई अल्फाज जारी नहीं होए, या अल्लाह अग बड़ी तेज है, मेहरबानी फरमा, निजात अता फरमा, कोई जुबान ते कलमा नहीं, बल्कि फरमाते ने हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फरमाया जेड़ा रब आजमाउंदा है, रब मेरे हाल तू खूब वाकिफ।
अब जिस तरह जनाबे वाला अगनू अल्फाज जारी हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमांदे ने अगर रब तबारक व तआला इस मकाम ते बरदम दे नाल अगर सलामा दे अल्फाज ना फरमांदा, फरमाया अग इतनी ठंडी हो जांदी, इतनी ठंडी हो जांदी, उस ठंडक ने नुकसान देना सी। लेकिन रब ने फरमाया बरदम व सलामा, ठंडी भी हो जा मेरे यार वास्ते सलामती वाली बन जा। सिर्फ आपकी रस्सियां जली, जिन रस्सियों के साथ आपको बांधा गया था रस्सियां जल गई। 40 दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर रहे। बाहर से लोग देख रहे हैं आग जल रही है, लेकिन आग अंदर जो है वो गुलिस्तान का। और इसलिए इकबाल ने कहा था अगर आज भी हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। गोया ये पैगाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अगर रब के नाम पर अगर जो है वो सिद्ध के नियत से जान दी जाए और इंसान इस अंदाज से खड़ा हो जाए कि रब की जात पर भरोसा हो, और मैं आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। आज भी तुम्हारे दुनिया की दाएं बाएं की तुम्हारी परेशानी और मुखालिफों की लगाई हुई आग आज भी तुम्हारे लिए जन्नत का मंजर पेश कर सकती है। बस तुम्हें हक का साथ देना होगा और तुम्हें हक के लिए खड़ा होना होगा। तो सबर आपका कमाल का था और आपने ये मैसेज और पैगाम दुनिया वालों को दिया, जिन्ना दुखां विच मेरा अल्लाह राजी, मैं सुख उना तुवारे। ये तो इब्तिदा थी और आगे फिर इंतहा जो है वो होती रही कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया जाएगा, आपको जो है वो उनके गले पर छुरी रखी जाएगी। और बड़ा हैरत का मकाम था कि 99 साल की उम्र के अंदर किसी को जो है वो 25 साल की उम्र में बेटा मिल जाए, वो सारी जिंदगी खुशियां मनाता रहता है। लेकिन देखे ना उम्र के आखिरी हिस्से में 99 साल है, बेटा मिला, लेकिन फिर 14 साल बाद हुक्म हुआ कि उठाओ छुरी और रखो उसके गले पर। फरमाया कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो इब्राहिम ये भी कर जाएगा। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें सिद्क़ खलील अता फरमाए।